एक ऐसा सीरियल किलर जो कि एक होटल बनाता है सिर्फ इसीलिए ताकि वो इंसानों को उसके अंदर मार सके। उसके लिए इंसानों को तड़पा के मारने में जो खुशी मिलता था वो किसी और चीज में नहीं मिलता था। और उस सीरियल किलर का नाम है H.H. होम्स, जिसको कि अमेरिका का सबसे पहला सीरियल किलर माना जाता है। ये वीडियो बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट टॉक में आपका फिर से स्वागत है। पर क्राइम टॉक के इस न्यू एपिसोड को शुरू करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। अमेरिका का एक आम आदमी जिसके दिमाग में ना जाने क्या बदलाव आया, जिसने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको देखकर पूरा अमेरिका दहल उठा। और आज भी अगर सीरियल किलर के ऊपर स्टडी किया जाता है तब H.H. होम्स का नाम जिक्र होता है। पर उसके क्राइम के ऊपर डिटेल्स में जाने से पहले चले जान लेते हैं उसके अर्ली लाइफ को। तब आपको समझ में आएगा कि एक आम इंसान कैसे अपने दशक का सबसे फेमस सीरियल किलर बन जाता है। कहानी शुरू होती है मई 16, 1861 में, जब यूएसए के न्यू हैम्पशायर में एक वेल्दी किसान फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है जिसका असली नाम हरमन वेबस्टर बर्जेट रखा गया, जो आगे चल के H.H. होम्स के नाम से मशहूर हुआ। असल में होम्स इतने क्राइम में इन्वॉल्व था कि उसे अपना नाम बहुत बार चेंज करना पड़ता था, पर उसका ये H.H. होम्स वाला नाम ज्यादा सुर्खियां बटोरा था। खैर, कम्स टू द टॉपिक। होम्स बचपन से ही ज्यादा ब्राइट और इंटेलिजेंट था। वो पढ़ाई में भी अपने क्लासमेट से ज्यादा आगे था। तभी बहुत ही कम उम्र में उसे मिशिगन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला मिल गया। इसी दौरान वो छोटे बड़े जानवरों का चीर-फाड़ करके सड़कों के किनारे फेंकने लगा था। उसके इस बदलते बर्ताव को हर कोई नोटिस करता था, पर सब इस बात को बहुत ही लाइटली लेते थे क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था और ये सब करना मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक आम बात होता था। पर किसी को ये खबर नहीं था कि होम्स का ये एक्शन महज सिर्फ एक आईना था उसके अंदर के बदलते बर्ताव का। उसका ये नेचर हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे बेजुबान जानवरों का खून और उन्हें मारते वक्त उनकी चीख में मानो जैसे शांति मिलता था। उसका ये मेडिकल प्रैक्टिस अब एक ऑब्सेशन में तब्दील हो चुका था। उसे अपनी भीतरी सुकून के लिए हर दिन एक जानवर चाहिए ही रहता था। ऐसे में उसके गली में बहुत सारे आवारा जानवर गायब होने लगे थे और इसके ऊपर सबका पहला शक हमेशा होम्स के ओर ही जाता था। मेडिकल कॉलेज से पास आउट होते होते वो एक ग्रेट मैनिपुलेटर हो चुका था, जिसके सहारे वो लोगों को चूना लगाकर फ्रॉड करने लगा। बहुत ही यंग एज में पुलिस स्टेशन में फेक इंश्योरेंस क्लेम और बैंक फ्रॉड से जुड़े 50 से भी ऊपर केस उसके नाम पे दर्ज हो चुके थे। आप ये सुन के दंग रह जाओगे कि वो कब्र खोद के लाशों को लाकर इंश्योरेंस क्लेम किया करता था। इसी टाइम पे यानी 1878 में क्लारा नाम के एक लड़की से होम्स शादी करता है। आप सबके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि होम्स ने अपने लाइफ में 4 बार शादी किया था। उसके नेचर को देखकर उसके पहली वाइफ ने डाइवोर्स दे दिया। अपने इस फ्रॉड एक्टिविटी के चलते उसे हर बार अपना शहर बदलना पड़ता था, क्योंकि हम 1800 शताब्दी की बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे पुलिस के पास इतने आधुनिक साधन हुआ नहीं करता था जिसके सहारे वो अपराधियों को पकड़ सके। और इसीलिए हर अपराधी के लिए अपने अपराध से बचने के लिए शहर छोड़ना ही एक लास्ट ऑप्शन हुआ करता था। और होम्स जब भी शहर चेंज करता था वो अपना नाम बदल दिया करता था। 1886 में वो खुद को पुलिस के नजरों से बचाकर शिकागो चला गया, जहां पर वो अपना नाम H.H. होम्स रखता है। और ये नाम आगे चल के सीरियल किलर के लिस्ट में दर्ज हो जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। वो शिकागो में एक मेडिकल स्टोर में काम करने लगा। बाद में वो अपने दम पे उस मेडिकल स्टोर का मालिक भी बना। इसी वक्त वो खुद को अनमैरिड बताकर एक और शादी भी करता है। अपने फ्रॉड किए हुए पैसे से वो अपने मेडिकल स्टोर जिस बिल्डिंग में हुआ करता था उसे पूरा खरीद लेता है। बाद में उस बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करके वो एक होटल बनाता है। और यह होटल बनाने में भी होम्स ने अपने साथी दिमाग का खूब इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसका मकसद होटल से पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो अपने कस्टमर्स को होटल में मार के उनके गर्म खून और तड़पते हुए आवाज को महसूस करना चाहता था। इसके बाद वो उनके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेच के होटल बिजनेस से भी ज्यादा मुनाफा कमाने के फिराक में था। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो कोई नॉर्मल होटल बनाना नहीं चाहता था, बल्कि एक मौत का कुआं बनाना चाहता था, जो कि बाहर से सबको एक होटल जैसा दिखाई दे
पर अंदर से एक खतरनाक भूलभुलैया जैसा हो। उसने अपना होटल का डिजाइन खुद ही बनाया था और वक्त वक्त पे काम करने वालों को भी बदलता रहता था ताकि उनको उसके मकसद के ऊपर शक न आए। बाद में जाकर ये होटल मर्डर कैसल के नाम से बहुत ही मशहूर हुआ। अगर हम उस मर्डर कैसल के खासियत के ऊपर आए तो उसे बहुत ही बारीकी से सोच समझ के बनाया गया था, जैसे कि गैस चैम्बर, जिसके सहारे वो अपने विक्टिम्स को पॉइजनस गैस देकर सफोकेट करके तड़पा के मारा करता था। उसने होटल के सारे रूम साउंड प्रूफ बनाया था ताकि वो अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करते वक्त उनका आवाज होटल के बाहर ना सुनाई दे। और उस होटल को पूरी तरह से भूलभुलैया जैसा बनाया था, जैसे हर एक डोर के पीछे कुछ ना कुछ ट्रैप हुआ करता था और कई दरवाजों को खोलने पर सिर्फ दीवार ही मिलता था। और उस होटल का चप्पा चप्पा होम्स को मालूम था। होम्स इसी का फायदा उठाकर अपने विक्टिम्स को होटल के चारों तरफ बहुत ही भगाया करता था, फिर अचानक से उनके सामने आकर उन्हें मार दिया करता था, मानो जैसे चूहे बिल्ली का खेल चल रहा हो। होटल के बाहर रहकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा पाता था कि इस होटल के अंदर ऐसे खौफनाक मौत का खेल चल रहा होगा, क्योंकि इस होटल के नीचे जो मेडिकल स्टोर हुआ करता था वो एक पर्दे के जैसा काम करता था, जो कि हर एक घिनौने काम को छुपाने में मदद करता था। होटल के बेसमेंट में उसने एक स्पेशल रूम बनाया था जहां पे वो अपने विक्टिम्स को बंद करके अलग अलग औजार से चीर फाड़ करने के बाद उनके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। वो ऊपर के फ्लोर तक अपने विक्टिम्स को दौड़ा दौड़ा कर हथमरा कर देने के बाद वहां से होटल के बेसमेंट तक अपने विक्टिम्स के बॉडी को लाने के लिए उसने एक एलिवेटर भी बनाया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से कई लोग ये भी मानते थे कि वो अपने विक्टिम्स के सारे खून को एक जार में जमा करके सजा कर रखा करता था, जिसको देखकर उसे बहुत ही मजा आता था। इन सब पनिशमेंट के तरीके में से इलेक्ट्रिक बॉक्स पनिशमेंट होम्स का सबसे पसंदीदा तरीका था, जहाँ पे वो अपने कस्टमर्स के छोटे छोटे बच्चों को बॉक्स में डाल के इलेक्ट्रिक्यूट करके जान से मार देता था। फिर 1895 में एक फ्रॉड केस के चलते होम्स को पकड़ लिया जाता है। जब पुलिस के द्वारा होटल में रेड किया गया तब पूरे दुनिया ने जो देखा, कोई भी अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाया। पुलिस ने उस होटल से कई कंकालों को बरामद किया। जब होम्स की सुनवाई कोर्ट में हुआ तब उसने 27 लोगों का मर्डर कबूल किया। जब उसके सारे क्राइम्स को मुआयना किया गया तब कोर्ट ने होम्स को फांसी की सजा सुनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब होम्स को अपना आखिरी ख्वाहिश पूछा गया तब उसने अपना कब्र को 10 फीट नीचे कंक्रीट में दफनाने को बोला, ताकि कोई उसके बॉडी को काट के ऑर्गन स्मगलिंग ना कर सके। इसका मतलब ये कि जिस क्राइम को वो हमेशा करते आ रहा था, उसी का डर उसे हमेशा सताता रहता था। 1938 तक उस मर्डर कैसल को एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया गया, पर बाद में उसे एक पोस्ट ऑफिस बना दिया गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।